रात्रि का समय था। सेवा पूर्ण करके गोसाई जी ठाकुर जी को शयन कराकर चले गए, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। ठाकुर जी मानो ठंड से कांप रहे थे। उनका शरीर थर थर कांपता रहा, जैसे अत्यधिक शीत लग रही हो। सुबह मंगला आरती के समय जब गोसाई जी दर्शन के लिए पहुंचे तो भीतर का दृश्य देखकर चकित रह गए। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को उठाया, उनके दांतों से कट कट की आवाज आ रही थी और पूरा शरीर कंपा रहा था। गोसाई जी तुरंत चिंतित हो उठे। बोले, इतने गर्म वस्त्र पहनाए हैं, फिर भी इतनी ठंड कैसे लग रही है? उन्होंने तुरंत अंगीठी मंगवाई और ठाकुर जी के पास रख दी। अपने हाथों को गर्म करके कभी हाथों पर, कभी गालों पर, कभी गले पर लगाकर उन्हें गर्म करने लगे, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोसाई जी ने और मोटे वस्त्र मंगवाए, एक के ऊपर एक कई गद्दे उड़ा दिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कई अंगीठियां जला दी गईं, पर ठाकुर जी का कांपना जारी रहा। अब गोसाई जी गहरी चिंता में पड़ गए। बोले, ये कोई सामान्य बात नहीं है, अवश्य ही कोई लीला है। अचानक उनके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भक्त की भेंट आई हो और हमने उसे अर्पित न किया हो। उन्होंने तुरंत सबसे पूछा, क्या किसी भक्त की कोई भेंट आई थी? सबने बताया, हाँ, कई वस्त्र आए हैं और एक बहुत साधारण पतली सी चादर भी आई है, जिसे हमने अलग रख दिया था। गोसाई जी बोले, उसे तुरंत लेकर आओ। जैसे ही वो साधारण सी चादर लाई गई, गोसाई जी ने सारे भारी वस्त्र हटा दिए और वो पतली चादर ठाकुर जी को उड़ा दी। और फिर आश्चर्य, उनका कांपना एकदम समाप्त हो गया। भोजन या वस्तु नहीं देखते, वे केवल भक्ति और भावना देखते हैं। सच्चे प्रेम से दी गई छोटी सी भेंट भी उन्हें सबसे प्रिय होती।